जी आप कर दें स्टार्ट। आई गेस जिन लोगों ने आना था ना आगे, तो आप कर दें स्टार्ट। अच्छा, तो आज का हमारा सेशन जो है वो है मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग पे एफबीए होलसेल के लिए। प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ मेथड हैं जिनसे हमें यूनिक प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स मिल सकते हैं। उनमें से ये आपके सामने चार हैं और मैं एक्सप्लेन करूंगी इनको बारी बारी। जिनमें है माइनस स्ट्रिंग मेथड, सेकंड नंबर पे है बेस्ट सेलर मेथड, थर्ड पे है स्पाई सेलर मेथड एंड फोर्थ पे है नीश रिसर्च मेथड। अच्छा, अब इनको करते कैसे हैं? सबसे पहले हम माइनस स्ट्रिंग मेथड देखते हैं। ठीक है, इस पे आपने अमेजोन पे जाना है और ये आपका सर्च टैब है। यहाँ पे आपने अपना पोस्ट कोड चेंज कर लेना है सबसे पहले तो, जिस भी कंट्री में आप कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है अपनी मर्जी की। बेबी कैटेगरी कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे आपने ये माइनस स्ट्रिंग मेथड इसको कहते हैं, यहाँ पे आपने ये डैश पुट करना है और इसके आगे आपने कोई भी रैंडम फिगर्स लिख देने हैं और फिर आपने इसको सर्च करना है। इससे आपके पास डिफरेंट जो है ना, जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो खुल जाएंगी। यहाँ पे आप बारी बारी इसी तरह कैटेगरी सिलेक्ट करके माइनस स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करके कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे आपने ये एक सेलर सेपरेट की एक्सटेंशन है, ठीक है, जो आपको बताई भी थी लास्ट सेशन में। जब आपने ये यहाँ पे लगाई होगी ना, तो आपको यहाँ मेन पेज पे ही काफी ज्यादा चीजें शो हो जाएंगी प्रोडक्ट्स के बारे में। ये लोड हो रही है। ये यहाँ पे लोड हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट करके वो सबका बता देगा, आपको बारी बारी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसमें एक से ज्यादा सेलर्स हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एफबीए होलसेल की है। लाइक अगर आपने जल्दी से ओवरव्यू लेना हो कि वन बाय वन आप चेक करेंगे तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी से यहाँ से देख सकते हैं कि किसमें कितने सेलर हैं। अभी ये एक ही लोड हुई है, बाकी पेज पे लोड होती है तो आपको दिखाती हूँ। जी, ये मुनज़्ज़ा को स्क्रीन नहीं शो हो रही, बाकी सबको हो रही है। एक्सटेंशन आपने सेलर सेपरेट की एक्सटेंशन है, ये ऊपर लिखा हुआ है। खुरम भाई कंफर्म कर दें, स्क्रीन शो हो रही है। ओके मुनज़्ज़ा, आपके पास कोई इशू है, आप चेक करें इसको। तो ये एक्सटेंशन लोड हो गई है। अब इसमें देखें, यहाँ पे ये सेलर शो कर रहा है 7, यहाँ पे ये सेलर शो कर रहा है 4। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये एफबीए होलसेल की हो सकती है, लेकिन इसको हमें बारी बारी खोल के चेक करना पड़ेगा। इस एक्सटेंशन का जो फायदा ये है वो ये है कि अगर हम अभी ये देखें कि सेलर एक है तो वो होलसेल की प्रोडक्ट नहीं होगी और हमें उसे खोल के चेक नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको एक और चीज भी बताऊं, यहाँ पे जिसका यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन लिखा होगा ना, इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन है, तो इसको हम यहाँ से ही रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट ओवरव्यू है आप सबके लिए कि किस तरह से हमने मैनुअल हंटिंग में माइनस स्ट्रिंग मेथड से प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करके वन बाय वन देखना है इसको। ठीक है, यहाँ पे ये एक एफबीए की प्रोडक्ट है, इसमें 2 सैलरी शो कर रही है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। इस तरह से आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट की एक, ठीक है। फिर आपने इस पे वो जो क्राइटेरिया आपको प्रीवियस क्लास में हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेक करना है। इसके रेटिंग्स देख लिए, इसके रिव्यूज देख लिए, प्राइस देख ली। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब ये जो ऑरेंज लाइन ना, ये अमेजोन को शो कर रही है, तो आपने यहीं से इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, ये एक मेथड हो गया कि किस तरह से हमने माइनस स्ट्रिंग के मेथड से प्रोडक्ट को मैनुअली हंट करना है, लाइक टूल्स के बगैर। क्योंकि
प्रीवियस क्लास में भी ये बताया था कि जब हम टूल से करते हैं तो सब लोग टूल्स पे वही सेम क्राइटेरिया लगाते हैं, जिसकी वजह से सेम ब्रांड सबके निकलते हैं और फिर अप्रूवल रेट बहुत कम हो जाता है इससे। ठीक है, अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स निकाल के रखी हुई हैं, आप लोगों को एंड पे दिखाती हूँ जो क्राइटेरिया पे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग सेशन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि A to Z क्राइटेरिया मैच करके प्रोडक्ट निकाली जाए। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड मेथड है वो है बेस्ट सेलर मेथड। इस पे भी आपने डायरेक्ट अमेजोन पे जाना है। और यहाँ से आपने अमेजोन पे जाना है, ये बेस्ट सेलर का टैब होता है। ठीक है, यहाँ से बेस्ट सेलर्स पे जाके ये साइड पे कैटेगरीज शो हो रही हैं। बेस्ट सेलर पे जाके यहाँ पे आपने बारी बारी कैटेगरी वाइज जाके मैनुअल हंटिंग करनी है। ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ क्राफ्ट सप्लाईज। यहाँ से आगे फिर आपने वो सेम प्रोसीजर करना है, यहाँ पे सेलर सेपरेट के भी एक्सटेंशन लोड हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से आप क्विकली ओवरव्यू कर सकते हैं पूरे पेज का कि इसमें अमेजोन है कि नहीं है, इसमें सेलर्स कितने हैं, इसकी वेरिएशन कितनी है, क्या आपने इस प्रोडक्ट को ओपन करके देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। जहाँ पे सेलर एक होगा या वेरिएशन ज्यादा होंगी या अमेजोन होगा तो उसको आप ओपन ही नहीं करेंगे, इससे आपका टाइम सेव होगा। ये एक सेकंड मेथड है जिससे यहाँ से आप और भी इसके आगे सब कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल आएंगे, इसी तरह बारी बारी चेक करना पड़ेगा आपको। लेकिन इसका ये फायदा है कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग पे टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन आपको यूनिक ब्रांड्स और यूनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसकी वजह से अप्रूवल रेशो जो है ना वो ज्यादा होगा। ये सेकंड मेथड हो गया हमारा कवर। जी इंटरनेट का थोड़ा इशू है बारिश की वजह से, काइंडली इसके साथ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आवाज बेहतर हुई है अब कि अभी भी कट रही है? मिनिमम इसमें 3 to 4 होने चाहिए, जो हमारा क्राइटेरिया 3 to 4 मिनिमम सेलर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 20। बेहतर हुई है अब आवाज या अभी भी नहीं? जी नेटवर्क इशू है। जी जी, अभी आवाज सही आ रही है। आप कंटिन्यू करें और मुझे अनम्यूट रहने दें, अगर नहीं आएगी मैं बता दूंगा। ओके ओके, वो पता नहीं चलता, आप म्यूट कर देते हैं ना तो फिर तो हैंड रेस कर लिया करें, वो फिर आप। नहीं, वो खुद ही होता है, ऑटो पे हो जाता है, ऑटो पे। श्योर ठीक है, ये श्योर सेकंड श्योर। था जिसमें हमने इसी तरह कैटेगरी कैटेगरी वाइज आपने जाके तो चेक कर लेना प्रोडक्ट्स को।
स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसको ना लेकिन रिपीट कर दें जी। इसको हीरा रिपीट कर दे, क्योंकि इसमें आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी और वीडियो भी ब्रेक हो रही थी। सेकंड जो मेथड था इसके अंदर सादा। ओके ठीक है। जो सेकंड मेथड है वो है बेस्ट सेलर मेथड। ठीक है, ये बेस्ट सेलर का टैब है, आपने डायरेक्टली ये बेस्ट सेलर के टैब पे क्लिक करना है। हेलो जी खुरम भाई, मेरा इंटरनेट जी आपकी आवाज आ रही है, स्क्रीन अब नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी, कोई मसला नहीं है, होता है। देखिए शो हो रही है स्क्रीन अब। जी जी, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, बिल्कुल कंटिन्यू करें आप। यहाँ से हमने बेस्ट सेलर के टैब पे कर लेना है क्लिक। ये आगे आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। इस पे आपने जो अनरेटेड कैटेगरीज है ना, उनमें बारी बारी जाके प्रोडक्ट्स देखने हैं। जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ये आगे सब कैटेगरीज हैं। जी हीरा, आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी जी, अभी आवाज आ रही है। यहाँ पे आपकी जो सेलर सेपरेट की एक्सटेंशन है फ्री होती है, ये यहाँ पे लोड हो जाएगी। फिर आपने जो प्रीवियस मेथड में टेक्निक थी, उसी टेक्निक से प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करने हैं और यहाँ से एक ओवरव्यू लेके तो फिर आपने वन बाय वन उनको चेक कर लेना है। अगर वो 80% भी क्राइटेरिया पे हैं तो हम उसका ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 80% क्राइटेरिया का मतलब ये है कि 100% क्राइटेरिया तो ना प्राइवेट लेवल का फुलफिल हो सकता है और ना ही होलसेल का हो सकता है। सेकंड बात यह है कि मेन जो बेसिक हमारा पॉइंट है ये प्रोडक्ट हंट करने का, वो ये है कि हमने, अच्छा मीटिंग टाइम 10 मिनट रह गया। मेन जो इसका बेसिक पॉइंट है वो ये है कि हमने ऐसे ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स पे होलसेल करने दे रहे हैं। ठीक है, अब सपोज हमने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है यहाँ से, लाइक हमें अपने क्राइटेरिया पे बिल्कुल एक प्रोडक्ट मिल गई है। जैसे यहाँ पे मैंने आई थिंक एक ये हीरा मीनवाइल वो लोड हो रहे हैं, आप ये बता दें 80% क्राइटेरिया का मतलब क्या है। चलें आ गया, बस आप कंटिन्यू करें, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर हमारी कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस नहीं मैच हो रही या जिसके लाइक सेलर ज्यादा हैं या सेलर कम है, तो हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा, तो हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज जो हमने निकालनी है ना, वो हमने प्रोडक्ट का ब्रांड निकालना है। ठीक है, इससे ये है कि हमें नहीं पता कि जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है उसका ब्रांड हमें अप्रूवल देगा, हमें अप्रूवल नहीं देगा। जब वो प्रोडक्ट की होलसेल प्राइस हमारे पास आएगी तो उस प्राइस में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। इसलिए अगर हम 100% क्राइटेरिया पे भी जाएंगे ना, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है कि नहीं है, या हमें अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपका 70 to 80% भी क्राइटेरिया कोई प्रोडक्ट फुलफिल करती है ना, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ब्रांड ने हमें एक प्रोडक्ट नहीं देनी। जब हमने उसे कांटेक्ट करना है तो उसने हमें सेवरल प्रोडक्ट्स की अपनी शीट भेजनी है, जिसमें से फिर हमें सिलेक्ट करना होगा कि हमारे लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है। और फिर वो एक आगे तरीका होता है, उससे पूरी शीट को हम एनालाइज करते हैं, वहां पे हमारी फाइनल सिलेक्शन होती है। इसलिए ये जो मेन है ना, इसका आप 70 to 80% भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर लेते हैं ना, तो वो गुड टू गो है।
राइट लेकिन इसमें कोई क्रिटिकल चीज होगी ना कि जो वो तो होनी नहीं चाहिए। लेट्स सपोज amazon की अमेजोन प्रेजेंस होना होगी, चाहिए, ठीक है, ब्रांड डोमिनेंसी होगी, अमेजोन का भी वो जी प्लीज। जी जी बिल्कुल। कुछ चीजें हैं जिनको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्राइस या फिर सेलर्स, लेकिन जो ब्रांड डोमिनेंसी, amazon की प्रेजेंस, और इसके अलावा हाई बीएसआर। अब बीएसआर का भी होता है कि कुछ ब्रांड्स होते हैं वो छोटे ब्रांड्स होते हैं, तो उनका हो सकता है कि सबका बीएसआर फिर आपको हाई ही मिले, लेकिन जरूरी नहीं कि सबका बीएसआर हाई हो उस ब्रांड की प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए 100% क्राइटेरिया का आपको नहीं कहेंगे हम किसी को भी कि वो 100% क्राइटेरिया के साथ जाए, ठीक है। तो अगर आप 60 to 70 to 80% भी क्राइटेरिया कोई आपकी प्रोडक्ट फुलफिल कर रही है तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शीट में जो हमने डालना है वो एसिन डालना है और ब्रांड की इंफॉर्मेशन डालनी है, वो प्रोडक्ट से अभी हम ना उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ना हमें उसका अप्रूवल मिला हुआ है, और ना ही हमारे पास कोई प्रॉफिट कैलकुलेशन है उसकी। चलिए हम मूव ऑन करते हैं थर्ड मेथड ठीक पे। है। थर्ड मेथड जो है हमारा, स्पाई सेलर मेथड। अच्छा, ये मेथड से ना हमें डायरेक्टली ब्रांड मिल जाते हैं जो मीटू कर रहे हैं, काफी ज्यादा ब्रांड इससे निकल आते हैं। सपोज ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके न्यू सेलर शो हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से आपने ये न्यू सेलर का टैब खोला, न्यू ऑफर्स का। सॉरी, मेरा इंटरनेट काफी इशू कर रहा है बारिश की वजह से। इट्स ओके। सेलर स्प्राइट का बता दें मीनवाइल, लाइक ताकि बोर नहीं हो लोग। सेलर स्प्राइट क्या करता है? सेलर स्प्राइट की जब एक्सटेंशन हमने लोड की होगी तो वो हमें, जैसे हमने बारी बारी हर चीज प्रोडक्ट की चेक करनी है, वो ये हमें एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता है। जरूरी नहीं है हर दफा ठीक हो, क्योंकि टूल्स भी हमें 80 to 90% ही एक्यूरेट डाटा देती हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे बगैर प्रोडक्ट को स्क्रॉल डाउन किए यहाँ पे वो उसका फुलफिलमेंट मेथड भी बता रहा है, सेलर भी बता रहा है, इवन इसकी वेरिएशन भी यहाँ पे शो हो रही है, एफबीए फीस और साइज क्या है इसका, डायमेंशंस क्या है, वेट क्या है, कैटेगरी कौन सी है, और बीएसआर कितना है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू में, इसी तरह जब हम मैनुअल हंटिंग कर रहे होते हैं तो जब हम बेस्ट सेलर में जाते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम बारी बारी हर प्रोडक्ट को खोल के देखें। तो जब ये एक्सटेंशन लगी होती है तो वो हमें एक पूरे पेज का ओवरव्यू दे देती है कि इसमें से कौन से सेलर हैं जो होलसेल कर रहे हैं, तो फिर हम उनकी प्रोडक्ट्स को सिंपली खोल के वन बाय वन चेक कर लेते हैं, इससे हमारा काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। बजाय इसके कि हम हर प्रोडक्ट को खोलें और वहां पे पता चले कि उसके साथ तो किसी ने मीटू किया ही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, फेयर पॉइंट। इवन एफबीए फीस भी बता रहा था वो कितनी है। नीचे है $5.79। ये 30 days जी, ये वाली ग्रॉस मार्जिन भी बता रहा है, नहीं, ये वेरिएशन मार्जिन भी बता रहा है। देखते हैं अभी, क्योंकि मार्जिन उस पर वो पीएल के नहीं हिसाब वैसे मैं कह रहा हूँ कि से। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। जी बिल्कुल। ओके ओके ओके, सही। मोस्टली वो पीएल के लिहाज से बता रहा होता है। ठीक है, अभी आए तो थे सेलर, कहाँ चले गए? फिर से घूम गए हैं।
चलें आप वर्बल बता दें, इतनी देर वो ओपन नहीं होता ना, ट्राई करते रहे ओपन करने की भी, और साथ वर्बल बता दें कि हमने वहां से क्या देखना है। नहीं वर्बल तो नहीं, ये तो सिंपल। यहाँ से कोई भी हम जब प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसके जितने भी सेलर होते हैं ना, हम वन बाय वन जब उन सेलर का स्टोर फ्रंट खोल के देखेंगे ना, तो उन्होंने जितने भी ब्रांड्स के साथ मीटू किया होगा ना, वो ब्रांड की एक लेफ्ट हैंड साइड पे लिस्ट आ रही होगी। वहां से हमें फिर और ज्यादा ब्रांड्स के आइडियाज मिल जाते हैं। अब चाहे तो हम उन ब्रांड्स को भी एक दो प्रोडक्ट्स उनकी देख के सिलेक्ट कर लें, या फिर हम उन डायरेक्टली उन ब्रांड्स के नेम लेके तो फिर उनको उनका डाटा भी निकाल सकते हैं। जी आ गए फॉर्चुनेटली, सेलर्स आ गए, अब आप जा सकते हैं। जैसे ये है यहाँ पे, ये एक स्टोर है आउटडोर सप्लाई। ये क्यों यहाँ पे चैट पे सब जी ये मेरा वाईफाई चलें आप नहीं है, ये 4G ही है, लेकिन नहीं काम कर रहा। बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। ये खुल गया, पेज लोड हो गया, पहले देख लें सब। जी जी जी, ठीक है। शो हो रहे हैं ये बिल्कुल। हमने वहां से मीटू सेलर एक लिया है, उसका यहाँ पे हम यहाँ से इसके स्टोर फ्रंट पे जाएंगे। ये देखें, ये आगे हमें सेवरल ब्रांड्स की लिस्ट आ गई जिसके साथ इसने मीटू किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये भी अप्रूवल्स दे रहे हैं होलसेल के लिए। इसमें से काफी ज्यादा इरेलीवेंट भी ओके होंगे। अगर इस बेहतर यही है कि इसको भी आप वन बाय वन उसी तरह खोल के चेक कर लें। एक दो प्रोडक्ट्स ही देख लें, इनफ होती हैं एक दो प्रोडक्ट्स इनिशियल स्टेज पे। तो वहां से फिर ब्रांड के आइडियाज इस तरह भी मिल सकते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं सेलर्स बाय मेथड। ये हमें डायरेक्टली ब्रांड देता है। बिल्कुल ठीक। इसके बाद हमारा फोर्थ मेथड है नीश रिसर्च मेथड। अब इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें भी आपने कैटेगरीज में जाना है डायरेक्टली। जी आप कर दें स्टार्ट। ओके ठीक है। ओके तो हमारा फोर्थ मेथड है वो है नीश रिसर्च मेथड। अब इसमें भी हमने कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है सबसे पहले। और यहाँ पे डायरेक्टली सर्च, यहाँ पे आगे इस तरह से ना इनकी सब कैटेगरीज आएंगी, हर चीज की सेपरेट। यहाँ से हम देख लेते हैं, क्राफ्ट वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ना हमने, अगर हमें कोई प्रोडक्ट लग रही है ना कि वो काफी छोटी सी है, उसकी प्राइस भी अच्छी है और वो अनगेटेड भी है, लाइक यहाँ पे हम देखते हैं ये कटिंग मैट। ठीक है। तो हमने इसका ये कीवर्ड इतना सा कीवर्ड उठाना है, इसको कॉपी करना है। यहाँ पेस्ट करना है और सर्च कर लेना। अब ये एक नीश है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जब इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट निकाली है, तो यहाँ पे इसकी सेवरल जो है वेरिएशंस या डिफरेंट सेलर्स आएंगे यहाँ पे, जिनमें से काफी ज्यादा मीटू भी कर रहे होंगे। ठीक है। लेकिन इससे ये होगा कि आप एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिक वेरिएशन पे जाएंगे। जैसे जो हमने मेथड पहले देखे थे, उनमें ये था कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी, उनमें किसी का वेट नहीं था, किसी का वेट नहीं मैच होगा, किसी का साइज नहीं मैच होगा, या फिर कोई गेटेड कैटेगरी में होगी। तो इस तरह से जब हम सर्च करेंगे ना, तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स या डिफरेंट लिस्टिंग्स आएंगी, जिसपे हमें काफी ज्यादा ब्रांड्स और काफी ज्यादा सेलर्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने वही सेम प्रोसेस करना है, ये सेलर स्प्राइट की एक्सटेंशन इस पे लग जाएगी। इस पे आपने ओवरव्यू लेके फिर इसको वन बाय वन चेक कर लेना है। अब ये चार डिफरेंट मेथड का फायदा ये है कि आप सबके रिजल्ट्स, जिसको जो भी मेथड अच्छा लगेगा वो उसके उसके वो उससे प्रोडक्ट हंटिंग करेगा, और इस तरह से आप सबके रिजल्ट्स और आप सबके ब्रांड्स डिफरेंट निकलेंगे, जिससे अप्रूवल रेशो काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है।
तो ये बेसिकली मैनुअल हंटिंग का होता है बेनिफिट, और इसीलिए इसको रिकमेंड किया जाता है। नो डाउट इट्स अ बिट टाइम कंज्यूमिंग, बट इसमें अप्रूवल रेशो जो है वो हमारा हाई रहता है और हमें काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ। आई थिंक ये हीरा, क्वेश्चन आ रहे हैं पीछे से, कमेंट्स आ रहे हैं कि ये मेथड दोबारा से एक्सप्लेन कर दें प्लीज। ओके। ओके मैं करती हूँ। आप कंटिन्यू कर लें, उसके बाद आ जाइएगा, मतलब जो नहीं आपने नहीं, कोई दिखाना है मसला उसके नहीं, बाद। अभी ये कर लेते हैं, फिर वो एंड पे दिखा दूंगी, कोई मसला नहीं। बेसिकली इसमें यह है कि हमने इस जैसे हम पहले कैटेगरीज में फिर सब कैटेगरीज में जा रहे थे, उसी तरह हमने जाना है। और फिर जब सब कैटेगरीज में हम आ जाएंगे, वहां से हमने मेन पेज से ना कोई प्रोडक्ट जो हमें लगता है कि ये हमारे क्राइटेरिया पे आ सकता है, इसका साइज वेट या इसमें वेरिएशन नहीं है, उसका हमने जो है एक मेन कीवर्ड जो लिस्टिंग के टाइटल में अवेलेबल होता है ना, उसको उठा के अमेजोन के सर्च पार्ट पे सर्च करना है। वहां पे ये होगा कि आपके सामने एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट सेलर्स और डिफरेंट लिस्टिंग्स आ जाएंगी। वहां पे ये नहीं होगा कि आपकी हर प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये एक नीश होगी, और इसलिए ये इसका नाम जो है ना नीश रिसर्च मेथड है। ठीक है, ये सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसको मैं रिपीट करती हूँ। यहाँ से हमने सपोज ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई लाइक। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये एक प्रोडक्ट है इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमें ये लगता है कि अच्छा इस प्रोडक्ट में इसके वेरिएशन भी नहीं है, इसके पार्ट्स भी नहीं है, तो ये जैसे इस इन सब में पार्ट्स हैं छोटे छोटे, तो ये रिकमेंडेड नहीं होती। ठीक है, अब ये एक प्रोडक्ट है, ये एक ही प्रोडक्ट है और इसमें हो सकता है कलर्स भी ना हो। ये इसका कीवर्ड लिखा है इलास्टिक स्ट्रिंग। हम इसको कॉपी करेंगे और ऊपर जाके अमेजोन के सर्च बार में इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें, अब उसी प्रोडक्ट के डिफरेंट सेलर्स डिफरेंट लिस्टिंग्स आपके पास ओपन हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेलर सेपरेट की एक्सटेंशन लोड हो जाएगी, और आप उसी तरह से जैसे प्रीवियस मेथड्स में ओवरव्यू लेके वन बाय वन चेक कर रहे थे, हम उसी तरह से वन बाय वन चेक करके तो डिफरेंट ब्रांड्स निकाल सकते हैं। तो ये आपने सारे ट्राई करने हैं, फिर आपको जोन सा भी मेथड इजी लगे या आपको लगे कि ये आपको यूनिक रिजल्ट्स दे रहा है, आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, जो हम एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, ये इसका ना लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप के अंदर। ओके श्योर। आई गेस ये होगा भी, बाकी आप इसे ना दोबारा से भेज दीजिएगा ग्रुप में ओके मैं सेंड कर आफ्टर द सेशन। रही। जी। ठीक है, अब क्लियर हो गया ये पॉइंट भी सबको, ये मेथड भी। तो ये हमारे चार मेथड थे, यही हमने आज एक्सप्लेन करने थे बेसिक मैनुअल हंटिंग के। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट थी, अब इसमें देखें, इसकी प्राइस भी क्राइटेरिया पे है, इसकी वेरिएशन भी नहीं है, कैटेगरी भी अनगेटेड है, रेटिंग्स रिव्यूज भी ओके हैं। ये देखें 4.5 है आउट ऑफ 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे किसी ने पूछा है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स तो नहीं ना पिक करनी। नहीं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं हम पिक करते, क्योंकि हो सकता है कि उसका बीएसआर जो है वो पीपीसी की वजह से ज्यादा हो,
और इसमें ये होता है कि फिर हमें जो सेलर पीपीसी चला रहा होता है मैक्सिमम वो कहता है कि सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो मेरी लग रही है, तो फिर मैं मीटू क्यों करने दूँ। तो हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को नहीं करते रिकमेंड हमें, क्योंकि वो चाहिए जो ऑलरेडी स्टेब्लिश है और जिसका बीएसआर जो है वो कंसिस्टेंट है। क्योंकि जब एक लिस्टिंग पे काफी ज्यादा लोगों ने मीटू किया होता है तो उनमें से कोई भी क्यों चाहेगा कि वो इन्वेस्टमेंट करके जो है वो एड्स चला के उस पे सेल लाए और जो सेल है वो सब पे डिवाइड हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो किसी एक की लग रही होगी। तो इसमें ये इशू आता है। नहीं, होलसेल में पीपीसी नहीं रन होती। तो ये ये कह सकते हैं जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो होलसेल वाली प्रोडक्ट्स नहीं है, मी टू नहीं होगा, सिंपली हम ये कह सकते हैं ना। कह सकते हैं, हाँ जी। अच्छा, तो उन काफी पे बार आपको टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होंगे उन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि वो मी टू करने ही नहीं दे रहे होंगे वो ब्रांड। प्रीवियस क्लास से काफी ज्यादा लोगों का क्वेश्चन था कि हम बीएसआर का ग्राफ किस तरह चेक करते हैं। यहाँ पे ये साइड पे इसका रैंक लिया लिखा होता है, ये देखें। यहाँ पे जिसका रैंक अब ये इसकी मैक्सिमम पीक ये है, लाइक ये 50,000 नियर टू 50,000 है, लेकिन ये कभी भी 50,000 से अबव नहीं गई। ठीक है। अगर यहाँ पे इसका रैंक ज्यादा होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि 10,000 की जगह 1 लाख लिखा हो। तो इस तरह से ये हम ग्राफ चेक करते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है ये 80% आपकी क्राइटेरिया पे आ रही है, तो हम इसका जो ब्रांड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट है जिसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जी तलहा, अगर हमारे पास बाई बॉक्स होगा तो हम पीपीसी चला सकते हैं, लेकिन जाहिर है पीपीसी चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पीपीसी चलाएंगे तो सेल तो जाहिर है फिर सबको मिलेगी, तो आपको उसमें क्या फ़ायदा होगा कि प्रोडक्ट भी आपकी नहीं है, लिस्टिंग भी आपकी नहीं है और आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें और सेल जो है वो सबको जाए जिनके पास भी बाई बॉक्स रोटेट होगा। मेरा हो गया कंप्लीट। जी बस ये एक लास्ट है जिसमें अमेजोन डोमिनेंसी थी, तो इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया था कि ये मैं दिखा दूं कि अमेजोन डोमिनेंसी का ग्राफ किस तरह से होता है। ये लोड हो जाए फिर जी उसके जी, बाद फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। श्योर। अच्छा, इसमें जो है अब 2-3 ड्रॉबैक्स हैं इस प्रोडक्ट में। ठीक है। पहले तो ये कि इसके सेलर बहुत ज्यादा हैं और दूसरा इसमें अमेजोन डोमिनेंसी भी है। कीपा ग्राफ ले लेते हैं। We have buy box and we can only one who are getting orders or still orders are individual to orders। अगर हमारे पास बाय बॉक्स हो और हम पीपीसी उस पर चलाएं तो फिर भी लेकिन ऑर्डर जो हैं वो हो सकता है कि आपको नहीं पता, आपने पीपीसी एक दिन के लिए रन किया है तो ऑर्डर बाय बॉक्स रोटेट हो जाए, किस टाइम रोटेट होता है उसमें आप जाहिर है हर टाइम तो ध्यान नहीं रख सकते ना। हो सकता है पीपीसी आपने चलाई हो लेकिन बाय बॉक्स रोटेट हो जाए और ऑर्डर बाकी सेलर्स को भी मिल जाए। अच्छा, ये 80% इसलिए था क्योंकि उसमें जो है ना सेलर 3 थे, इसलिए वो 80% ही होगा।
ये एक प्रोडक्ट है, ये देखें, ये अमेजोन डोमिनेंसी होती है। ये ऑरेंज लाइन जो है ये अमेजोन डोमिनेंसी को शो करती है। अब जहाँ पे आपको ये ऑरेंज लाइन नजर आ जाए ना, उसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेजोन सेल कर रहा हो खुद। तो अमेजोन से हम compete नहीं कर सकते, इसीलिए हम इस तरह की प्रोडक्ट्स को नहीं सिलेक्ट करते। अब इसमें एक और सिनेरियो होता है कि ये पूरी, इसमें तो सारा टोटल अमेजोन है ना, इसमें कुछ होगा कि लाइक यहाँ पे जैसे अमेजोन नहीं है। तो उस तरह से कुछ ग्राफ होते हैं जिनमें थोड़ी सी जगह पे अमेजोन होता है, फिर अमेजोन नहीं होता, फिर थोड़ी सी जगह पे अमेजोन आता है, फिर अमेजोन नहीं आता। इसका मतलब ये होता है कि अमेजोन है लेकिन अमेजोन मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रह रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रहे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है मलिक गुलाम का, ब्रांड से अप्रूवल और प्रोडक्ट्स के लिए लेते हैं या मेन एक प्रोडक्ट के लिए? ब्रांड से जब हम ब्रांड को कांटेक्ट करते हैं तो हम उसे प्रोडक्ट नहीं बताते, हम उसे सिंपली कहते हैं कि हमें आपके साथ बिजनेस करना है, तो आप हमें काइंडली अपनी आपके साथ रिटेल पार्टनर बनना है हमने, तो आप हमें अपनी सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक शीट की सूरत में भेज दें जिसमें आपका यूपीसी कोड मेंशन हो। तो वो हमें एक प्रोडक्ट की डिटेल कभी भी नहीं देगा, वो हमें अपनी टोटल प्रोडक्ट शीट ही भेजेगा जो भी वो होलसेल रेट पे दे रहा है रिटेलर्स को। तो उसमें से फिर हम री एनालाइज करके चीजें सिलेक्ट करते हैं। चलें, यही आज का सेशन कंप्लीट हुआ। उसके अलावा ये चार टेक्निक्स थी, इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, और कोई क्वेश्चन हो तो आपको कर सकते हैं। हीरा, आप ना एक काम करें, क्विकली ना चारों मेथड्स पे जाके, मतलब स्लाइड्स पे जाके बस रिपीट कर दें, मतलब वर्बली रिपीट कर दें कि ये करना है, सही है? क्योंकि विजुलाइज हो चुका हुआ है, तो अगर रिपीट हो जाएगा ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा सबको। इसमें ऑलमोस्ट सारे मेथड सेम है, लाइक जो ओवरव्यू मेन पेज पे जाके हमने एक्सटेंशन के थ्रू करना है। बस इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि मैन जो माइनस स्ट्रिंग मेथड है उसमें हम अमेजोन के सर्च बार पे डैश का साइन डाल के आगे रैंडमली वर्ड सर्च करते हैं, वो माइनस स्ट्रिंग मेथड होता है। उसके बाद जो हमारी सेलर सेपरेट की एक्सटेंशन होती है उससे प्रोडक्ट का पेज का पूरा ओवरव्यू लेके वन बाय वन हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उसको एनालाइज कर लेते हैं। बेस्ट सेलर मेथड पे सिंपली अमेजोन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऊपर बेस्ट सेलर का टैब है, उस पे जाके हमने प्रोडक्ट इसी तरह सेम मेथड करना है। स्पाई सेलर मेथड पे मी टू से ब्रांड उठा के सेलर का स्टोर फ्रंट खोल के वहां से उसके ब्रांड उठा सकते हैं, ठीक है। ये स्पाई सेलर मेथड है। और नीश रिसर्च में हम किसी भी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में जाके मेन कीवर्ड जो एक स्मॉल नीश होती है उसका मेन कीवर्ड उठा के वहां से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग सिलेक्ट देखेंगे, ये जो हमने ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा किस तरह से निकालना है, जो हमने सिलेक्ट किए हैं प्रोडक्ट्स उनके ब्रांड को किस तरह से कांटेक्ट करने के लिए उनका डाटा सेट करते हैं। जी, टेम्पलेट आपके साथ शेयर हो जाएगा जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे। प्लीज टेल रिकमेंडेड मेथड। रिकमेंडेड मेथड, मैनुअल हंटिंग में आप किसी भी मेथड के साथ जा सकते हैं, लेकिन जो टूल वाला मेथड था जो रिसेंटली आप प्रीवियस क्लास में आपको किया था आपके साथ शेयर, वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन एट लीस्ट उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, हंटिंग करने के लिए बेस्ट मार्केट नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमारे क्लाइंट का अकाउंट या एलएलसी उसकी किस मार्केट में वो बिजनेस कर रहा है, हमें उसी मार्केट में हंटिंग करनी पड़ती है। जी, आप मैनुअल हंटिंग करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि टूल से अगर आप वो सारी जिस तरह से शीट एक हमें मिल रही थी क्राइटेरिया लगा के, अगर हम उन सबको भी कांटेक्ट कर लें तो हमारी अप्रूवल रेशो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, क्योंकि वो क्राइटेरिया सब सेम लगाएंगे, सबको सेम रिजल्ट मिलेंगे, सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगी, सेम ब्रांड्स निकलेंगे, और उन ब्रांड्स को रोज थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस जाते होंगे, तो वो बहुत कम अप्रूवल रेशो होती है।
नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं देखेंगे हम, उसका अकाउंट देखेंगे कि वो यूएस में कर रहा है या यूके में कर रहा है, तो हम उस मार्केट में फिर करेंगे। अच्छा खुरम भाई, ये जिन्होंने टास्क कंप्लीट कर लिया है वो कहाँ सबमिट करेंगे, ये आप जरा देख लें। ईमेल पे करेंगे ना। ईमेल भेजा था अनाया ने ग्रुप के अंदर, ईमेल पे शेयर करना था इन्होंने। या ये होगा, हम एक फॉर्म बना देंगे, गूगल फॉर्म बना देंगे, वहां पे नेम और लिंक ये अपना जनरेट कर सकते होंगे शीट का, ये भी पॉसिबल है। नहीं अब्दुल्ला, आज के लिए कोई बाकी नहीं है, ये 30 प्रोडक्ट्स वाला ही रिपीट पे होगा। जिन लोगों को नहीं समझ आई थी वो अब जाके इस पूरे मेथड को प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीक तक एटलीस्ट सबने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स निकालनी है, चाहे वो क्राइटेरिया पे हो चाहे वो क्राइटेरिया पे ना हो, 50% क्राइटेरिया पे क्यों ना हो, आपने सबने कुछ ना कुछ निकाल के लाना है, क्योंकि अब हम जो है ना वो शॉर्ट लिस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे लोगों की आहिस्ता आहिस्ता। जी, क्योंकि मेथड आसान है ये, मैनुअल हंटिंग आसान भी है और होपफुली आपको समझ भी आ गई होगी। सो आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है इसे, और अपनी असाइनमेंट आपने सबमिट भी करनी है। जी, क्वेश्चंस ले लें। राहील को नहीं वो अनम्यूट मैं कर कर दें। रही थी चैट में। चलो मैं राहील को अनम्यूट, ओके। होस्ट भी बना देती हूँ, आपको बना दूँ होस्ट। राहील को भी बना दें, ओके। लेकिन आप भी अनम्यूट रहिएगा, क्योंकि मैनुअल हंटिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होंगे तो वो जाहिर है आप हैंडल करेंगे। जी रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा आज का भी। लोग हैंड रेज कर लें जिनके क्वेश्चंस हैं, सो नहीं नहीं, वन ये बाय वन दोबारा हम। करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपने सबमिट कर दिया हुआ है तो ओके अब्दुल्ला। हैंड रेज कर लें किसी को कोशिश नहीं तो। आई थिंक आप जी, हैंड रेज कर लें चैट में ही वन आ बाय रहे हैं, वन। उनको मैंने दे दिया, सबको रिस्पॉन्ड कर दिया। जी फजान, ये बाइबॉक्स डोमिनेंट, अच्छा बाइबॉक्स भी हम इस स्टेज में नहीं चेक करते, क्योंकि हम फिर वही बात है कि हमारे पास ब्रांड का अप्रूवल नहीं है, हम ऑर्डर नहीं करने लगे कि हम बाइबॉक्स चेक करेंगे। जी किसी के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हैंड रेज कर लें। हीरा वो ये कह रहे हैं, फौजान ये कह रहे हैं कि बाई बॉक्स वो इस डोमिनेंस हम क्लास देखते हैं के या नहीं। रिलेटेड नहीं है, लाइक वो नेक्स्ट स्टेप पे है, तो हम चले इंशाल्लाह बता दें, वैसे आप आंसर कर दें, वो इतना तो समझ आएंगे। हाँ, ये कि वो देखना कैसे है वो हम आगे बता देंगे। बिल्कुल। बट ये कि अभी के लिए आप लोग प्रोडक्ट हंट करें इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो आपको बताया गया है। देखें जब हमारे पास एक शीट आती है ना जिसमें 1000 to 2000 प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहां पे हम इजीली चेक कर सकते हैं, और वहां पे हम डीप एनालिसिस करते हैं कि हमारे लिए कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है, क्योंकि वहां पे ये नहीं होता कि हमारे पास अप्रूवल नहीं है या फिर प्रॉफिट नहीं है। हम वो सारा कुछ देख के देन देख लेते हैं, अगर बाय बॉक्स 75% है तो अगर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तो चांसेस हैं हमें मिलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोएस्ट प्राइस पे 75% बाय बॉक्स है तो देन हमें नहीं उसके साथ जाना चाहिए, उस प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि वो compete करना मुश्किल हो जाएगा, और इसमें फिर अकाउंट की हेल्प भी मैटर करती है। अच्छा ये क्वेश्चन आया कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त ब्रांड डोमिनेंसी या अमेजोन डोमिनेंसी देखना होता है। जी बिल्कुल देखना होता है, लेकिन अभी जो है ना आप ज्यादा अमेजोन पे देखें कि उसमें अमेजोन है या नहीं है। ब्रांड डोमिनेंसी जो है ना ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अमेजोन की प्रेजेंस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, जो अभी फिलहाल आपने क्राइटेरिया देख लिया। जी ज़ारा, मैनुअल हंटिंग ज़्यादा बेहतर है। नहीं, अगर बाय बॉक्स पे ब्रांड या अमेजोन है तो हमने उस
प्रोडक्ट को नहीं करना सिलेक्ट। चार मिनट रहते हैं ना हीरा मीटिंग एंड होने में? अच्छा, अब राहील भाई हैं होस्ट, उनको अब टाइम शो हो रहा होगा, मुझे नहीं हो रहा यहाँ पे। मुझे अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया वैसे। चले फिर कंटिन्यू रखें। एफबीए और एक्टिव सेलर एक ही होते हैं या डिफरेंट? एफबीए का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़न। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो बंदा इस वक्त तक उसके पास स्टॉक है या नहीं है। एक्टिव का मतलब होता है कि इस वक्त जिसके पास स्टॉक है ना वो एक्टिव सेलर होगा, चाहे वो एफबीए है चाहे एफबीएम है। ये क्वेश्चन आया था मेरी वसीम अख्तर है कोई, उनको मैंने आंसर किया। क्लियर हो गया या कोई इसमें मजीद है तो आप बता दें। विशाखा हैंड रेज कर लें तो हम मतलब आप माइक अपना ऑन करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी ज़ारा ने हैंड रेस किया, इसको अनम्यूट कर दें। जी मैं कर रहा हूँ जी सर, मैंने आपको अनम्यूट के लिए जो है वो अच्छा, मैंने पूछा था कि ये जो मैंने जबीरा ने सवाल किया था बाय बॉक्स पर ब्रांड या अमेज़न बेहतर है तो उस पर वर्क नहीं करेंगे हम? ये भी मैंने भी पूछना था। सॉरी आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन अपना? बाय बॉक्स पर ब्रांड या अमेज़न बेहतर है तो हम उस पर वर्क नहीं करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ना ब्रांड उसके अंदर बैठा है नहीं बैठा वो डीप एनालिसिस है, वो हम बात डिस्कस अच्छा करेंगे। अभी आपने ओके। जिस तरह वो जो टूल बताया ना आपको सेलर से प्राइस, उसके अंदर नजर आ रहा था ना कि अमेज़न भी इस लिस्टिंग के अंदर है, तो आप उसको फिर नहीं कंसिडर करेंगे, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ अमेज़न देखें हम। हीरा ये आपका ना व्हाट्सएप ओपन हो रहा है कि आप डालें दूसरी उस पर चली जाए विंडो में। स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है तो वो व्हाट्सएप आपका आ रहा है। आप क्लोज कर चाहे स्क्रीन शेयरिंग। एफपीएस सेलर कितने होने चाहिए प्रोडक्ट में? एफपीएस सेलर मिनिमम 4 होने चाहिए, 3 से 4, ठीक है। और मैक्सिमम में लास्ट टाइम जो क्राइटेरिया बताया गया था वो आपको आई गेस 25 का बताया गया था कि 20 से 25 तक ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो मेन चीज है ना इसके अंदर वो आपको ये समझनी चाहिए, एफपीएस सेलर जितने ज्यादा होंगे ना उतना बाय बॉक्स डिवाइड हो जाएगा, लाजमी सी बात है। अब हम ये भी नहीं चाहते कि उसके अंदर 30 40 50 लोग बैठे हों, लाजमी सी बात है फिर सेल्स डिवाइड हो जाएंगी ना, तो हमारे ऐसे में क्या आएगा बार वो हम बाद में डिटेल से भी देखेंगे। लेकिन आइडियली जितने कम हो उतना बेहतर है, लेकिन हाँ 3 4 कम से कम हो, इससे कम नहीं होने चाहिए। पंद्रह से 20 क्यों बोले थे? 15 से 20 का मतलब ये नहीं है कि कम से कम 15 से 20 होने चाहिए। जी एक क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ ना है लास्ट मेथड का पूछ रहे हैं। लास्ट मेथड का पूछ रहे हैं कि वो एक्सप्लेन कर दें। लास्ट मिनट का जी अब मुझे जी आ जो गया कि 10 मिनट का टाइम रह गया, ये लास्ट मेथड का प्लीज बता दें आप सिस्टर। हीरा को अनम्यूट कर दें राइट भाई। जी सिस्टर हीरा। जी लास्ट मेथड में हमने इसी जैसे हमने बाकी सारे मेथड्स में कैटेगरीज और सब कैटेगरी सिलेक्ट की थी, उसी तरह हमने कोई एक प्रोडक्ट उठानी है। जैसे कि हमें जैसे एक प्लानर मैंने आपको दिखाया था, अब मैंने वो टैब्स क्लोज कर दिए हैं इसलिए मैं स्क्रीन नहीं शेयर करी। अब हमें जैसे वो प्लानर एक मिला के ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये गेटेड भी नहीं है, और अगर इसके तरह की और प्रोडक्ट्स हों तो हम उनको सेल कर सकते हैं। तो हम वो प्लानर का जो एक कीवर्ड है प्लानर,
ठीक है, या ईयरली प्लानर। वो ईयरली प्लानर को अमेजोन के सर्च बार में सर्च करेंगे, ठीक है। उससे आगे फिर वो सारे जो लिस्टिंग्स आएंगी ना, वो डिफरेंट सेलर्स की, डिफरेंट ब्रांड्स की सेम चीज होगी, ठीक है। लाइक डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट सेलर्स, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होगी। इससे ये होगा कि हमें प्रोडक्ट का वेट वगैरह नहीं चेक करना पड़ता, प्राइस प्राइस में इतनी वेरिएशन नहीं होती। अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट निकली है जो हमें लगता है कि हमारे क्राइटेरिया पे 50% आती है अकॉर्डिंग टू उसका साइज या कैटेगरी, तो हम इस तरह से उसका कीवर्ड लेके उसकी पूरी लिस्टिंग को भी एनालाइज कर सकते हैं कि हमें वो सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट ब्रांड्स या डिफरेंट सेलर्स मिल जाएं। तो ये था उसका मेथड। जी ये रायान एंड मिनाहिल लिखा हुआ है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हैंड रेज किया हुआ है आपने, प्लीज अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो इसमें बाज़ औक़ात होता है मी टू लिस्टिंग नहीं आ रही होती है, तो क्या हम उसको कंसीडर करेंगे? मी टू लिस्टिंग नहीं आ रही होती से मुराद है कि आपको हाँ, ये नजर आता है कि एक ही सेलर सेल कर रहा है? जी, एक ही सेलर होता है जिसमें मी टू ऑप्शन नहीं होते। मी टू ऑप्शन नहीं होते, नहीं इस तरह की लिस्टिंग में नहीं जाएंगे। नहीं चाहिए। ये मोस्टली प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग होती हैं जी, ये प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग होती हैं, इसके अंदर आपने नहीं जाना। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी ऑपरेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर जाना चाहिए एज ए न्यूबी, आपको इसमें काम नहीं करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि इसमें रिटर्न्स काफी ज्यादा आते हैं। तो जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं ना जिसके अंदर रिटर्न्स आने के चांसेस हैं, उनमें भी जाना मुनासिब नहीं होता। जैसे ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं, ग्लास की, इस तरह की चीजें, तो कोशिश करें कि इस तरह की चीजों को शुरू में अवॉइड करें। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लें। जी, क्वेश्चन किसी का है तो ठीक है, वरना फिर सेशन को एंड करते हैं। कंफर्म कर दें प्लीज। जी सिस्टर हिरा, आपने कुछ ऐड करना है तो ठीक है, वरना फिर सेशन को एंड कर देते हैं। जी नेक्स्ट जो सेशन होगा वो नेक्स्ट सैटरडे को होगा इंशाल्लाह, रात 9 बजे ही होगा। बाकी आप लोगों ने जो असाइनमेंट है वो करनी है, एटलीस्ट आपने 30 प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया आपने मीट वो हट करनी है, सही है। और जो ये क्राइटेरिया है ना, ये जेनेरिक है, इसको आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जितना आप स्पेसिफिक करेंगे उतना अच्छा होता है। ये डिपेंड करता है समटाइम्स, जो आपका क्लाइंट होता है या कस्टमर होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो इट्स अ जेनेरिक क्राइटेरिया, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होता है, सही है। इसको हम स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। जी हीरा, आप अपने लास्ट वर्ड्स अगर कहने हैं तो कह दें, उसके बाद ये फिर सेशन एंड करते हैं। शहजाद, मैनुअल हंटेड प्रोडक्ट्स भी बनानी है, मतलब उससे कंसर्न नहीं है कि जैसे मर्जी आप करें। लाइक आप टूल्स यूज करना चाहते हैं, आप टूल्स कर सकते हैं यूज, ठीक है। अगर मैनुअली हंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सो आपको लिमिट नहीं करेंगे हम कि आपने सिर्फ ये यूज करना है मेथड, आप जो मर्जी मेथड यूज करें, ठीक है। इट्स अप टू यू, जो आपको लाइक इजी लगे ना, और जिसमें आपको ज्यादा पोटेंशियल नजर आए, आपने वो मेथड यूज करना है। नहीं, कल सेशन नहीं होगा, नेक्स्ट सैटरडे को होगा सेशन।
जी राहिल भाई, हीरा जी को ठीक है कर फिर जी। मैं सिस्टर हिरा को अनम्यूट कर दूं आई गेस वो, जी मैं कर देता हूँ। सिस्टर हिरा आप प्लीज अनम्यूट कर लें। जी खुरम भाई, इनको बता दें कि असाइनमेंट क्यों कंप्लीट करनी है, वो जो शॉर्ट लिस्टिंग वाला था। जी जी, आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, उसकी रीजन ये है कि हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे होंगे। क्योंकि जो फर्स्ट सेशन था ना, उसमें मैंने बताया था कि हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो सीरियस हों, ठीक है, जो काम करना चाहते हों, ठीक है। सो एट द एंड हम आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करवा रहे होंगे, बट हम सिर्फ उन लोगों को करवाएंगे जो सीरियस होंगे ना, जो वाकई काम करना चाहते हैं, जो लर्निंग करना चाहते हैं, सही है। सो इट्स अप टू यू कि अगर आप वाकई इसमें सीरियस हैं, देन आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके और ईमेल शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, सही है, उस पर आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और उस बेसिस पे फिर हम लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। बाकी रिकॉर्डिंग इसकी इंशाल्लाह सेशन की हम शेयर कर देंगे कल तक। वो कंबाइन नहीं होती तो कल तक इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आप प्रोडक्ट हंटिंग पे फोकस करें सारे, और कोशिश करें कि क्राइटेरिया के मुताबिक मैच करके प्रोडक्ट्स को ऐड करें। अगर नहीं भी होती तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फोकस रखें कि कोई भी किसी भी तरह का मेथड लगा के, लेकिन आप प्रोडक्ट को हंट करें और अपने टूल्स यूज करके आपको समझ आनी चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट हंट किया इसके अंदर सेलर्स कितने थे, अमेजोन था या नहीं था। इस हिसाब से सारा कुछ देख के ना आप उनको ऐड करना शुरू करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सैटरडे अब आपसे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।